भगवान ऐसी माँ किसी को ना दे। एक युवक को फांसी हो रही थी। फांसी के एक दिन पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उस युवक ने अपनी माँ से मिलने की इच्छा जाहिर की। जेलर के आदेश पर एक सिपाही उसके गांव गया और युवक की माँ को लेकर आया। फांसी के 1 घंटे पहले माँ को बेटे के पास ले जाया गया। पहले तो बेटे ने माँ के चरण स्पर्श किए। माँ बेटे गले लगकर रोए और जब जाने की बारी आई तो बेटे ने एक जोरदार थप्पड़ अपनी माँ को मारा और वहां पड़े एक लकड़ी के डंडे से माँ की पिटाई करने लगा। युवक के इस व्यवहार से हर कोई चकित था। जेलर को युवक का यह व्यवहार कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, अरे दुष्ट, जीवन भर तो तू पाप करने से डरा नहीं, और जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, मरने के समय तू अपनी माँ को पीट रहा है। बड़ा नीच है तू। बता, तूने ऐसा क्यों किया? तब उस युवक ने जवाब दिया, जेलर साहब, आप मुझे भला बुरा कह सकते हैं। वैसे भी अब मैं कुछ मिनटों का मेहमान हूं, पर आज जो मैं फांसी चढ़ रहा हूं, इसी माँ के कारण। जेलर ने पूछा, वो कैसे? जेलर साहब, जब मैं बच्चा था, स्कूल जाता था, तो मैंने एक बच्चे की पेंसिल चोरी की और इस माँ को लाकर दिखाई। उस समय इसने मुझे डांटने की बजाय बोला, पेंसिल स्कूल मत ले जाना वरना पकड़े जाओगे। मैंने इसकी बात मान ली और पकड़ा नहीं गया। फिर मैंने कुछ दिनों के बाद एक अमीर लड़के का टिफिन बॉक्स खाने सहित चुराया। उस समय भी मुझे इसने डांटा नहीं और हम दोनों ने मिलकर वह स्वादिष्ट भोजन खाया। फिर कुछ समय बाद मैंने टीचर का बटुआ गायब किया। फिर एक दिन गांव के सेठ के घर डाका डाला। सेठ ने शायद मुझे पहचान लिया था। पुलिस आई और पकड़ कर ले गई। 2 वर्ष की सजा हुई। जेल में एक से बढ़कर एक खुखार कैदी मिले। उनसे मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे अपराध जगत की वास्तविक दुनिया से परिचित कराया। अगर इसने उस समय मुझे रोका होता जब मैंने पहली बार चोरी की थी, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। यह कहकर युवक शांत हो गया और अंतिम समय में उसके अंतिम बोल थे, भगवान ऐसी माँ फिर कभी किसी को ना दे। माँ चाहे तो अपने बच्चे को संत बना सकती है, और वही माँ एक बच्चे को डाकू भी बना सकती है। पाठशाला में ज्ञान तो प्राप्त किया जा सकता है, परंतु संस्कार तो माता पिता की ही देन होती है।